जैसे हमने हमेशा सुना है कि माँ बगलामुखी की अगर आपको साधना करनी है तो आपको गुरु दीक्षा पहले लेनी पड़ेगी। आप बिना गुरु के नहीं कर सकते हैं साधना। अगर मैं वैसे ही आपसे पूछूं कि अगर श्री विद्या की किसी को साधना करनी है तो क्या इसके लिए भी गुरु दीक्षा की जरूरत है? पहले तो हमें ये समझना होगा कि श्री विद्या क्या है। श्री विद्या को श्री यंत्र रख करके मात्र कुछ मंत्रों को पढ़ लेना ही श्री विद्या नहीं है। श्री विद्या अंतिम विद्या है। श्री विद्या के बाद कुछ बचता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे पहले बहुत सारी विद्याएं हैं जिनको जानना होगा। अब आप ऐसा तो है नहीं सीधे पीएचडी कर लेंगे और पहली क्लास नहीं करेंगे, दूसरी नहीं करेंगे, 10वीं नहीं करेंगे, ग्रेजुएशन नहीं करेंगे और सीधे पीएचडी कर लेंगे या एमफिल कर लेंगे। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो तात्पर्य क्या हुआ? श्री विद्या, इसका मतलब जो वाकई ही में श्री विद्या की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, मात्र श्री यंत्र रख करके उसमें श्री सूक्त के पाठ कर लेना श्री विद्या तंत्र को नहीं जानना है। श्री विद्या ठीक है, उसमें यह जानना होता है कि उसके अंदर 64 के 64 भैरव स्थापित होते हैं, उसमें 64 की 64 योगनियां स्थापित होती हैं, उसके अंदर सारे देवता होते हैं, उसके अंदर हमारे जो भी स्थितियां हैं काल की, वह सब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तूर्य अवस्था, वे अवस्थाएं भी होती हैं उसके अंदर। तो जब उनको जान जाएगा व्यक्ति, जब एक एक करके उनकी साधना उपासना करेगा, तब कहीं वो श्री विद्या का सही मायने में अगर उसे माना जाएगा तो स्टूडेंट कहा जाएगा या साधक कहा जाएगा। ऐसे तो बच्चे बहुत पढ़ लेते हैं पर लेकिन सारे सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा नहीं होता। मतलब ये हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ दीक्षित लोग इसे कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, आज की तारीख में श्री विद्या के नाम पर भी ठगी बहुत चल रही है। मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ कि भैया श्री यंत्र रख लो, श्री सूक्त का पाठ कर लो, श्री विद्या हो गई। जिस व्यक्ति को श्री विद्या की उपासना आती है, श्री विद्या के सही मायने में 10 आवरण होते हैं, उन एक एक करके आवरणों के अंदर घुसना होता, एक एक करके आवरण हटाने होते। आवरण क्या? पर्दा है। एक पर्दा हटेगा तो दूसरा, दूसरा हटेगा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अंतिम आवरण क्या है? बिंदु। बिंदु स्वयं भगवती है। कामेश्वर और कामेश्वरी जो स्वयं बैठी हैं बिंदु स्वरूप में। अगर हम साधक की दृष्टि से देखें, जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे और हम उस श्री विद्या को जानना और समझना चाहते हैं, तो आप पूर्ण रूपेण तांत्रिक होना ही पड़ेगा आपको। और तंत्र का मतलब क्या है? जो अपनी एनर्जी को ये जानता है कि कैसे ऊर्जा को बढ़ाना है और कैसे संभालना है, कैसे कहां कौन सी ऊर्जा को चढ़ाना है। जो ये जानता है किस ऊर्जा से क्या काम हो सकता है, जिसे जानकारी नहीं है। अब मान लीजिए सपोज करो एक कोई कंपनी है, उस कंपनी में कोई चेयरमैन या डायरेक्टर है, उसे यही नहीं पता मेरा अकाउंट डिपार्टमेंट में क्या काम कर रहा है, मेरा एचआर डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा, या मेरा फलाना डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा, तो वो रन कैसे करेगा कंपनी को? तो ठीक ऐसे ही श्री विद्या का एक साधक, उसे अपनी एनर्जी चलानी आती है, उसे पता होता है कौन सी एनर्जी कहाँ कब कैसे चलेगी, कैसे होगी, कहाँ उसे चैनलाइज करना है। तो ये एक पूरा तांत्रिक प्रकरण है, सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं। सामान्य व्यक्ति कैसे चलाता है? सामान्य व्यक्ति तो सिर्फ ये कहता है श्री यंत्र रख लो, इसके ऊपर श्री सूक्त के पाठ करते रहो, तुम्हारे पे धन की वर्षा हो जाएगी, रोज जो है वो सोने के बिस्किट गिरेंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे मेरे पास सैकड़ों लोग आए हैं जो कह रहे हैं हम जो 20-20 साल हो गए, 30-30 साल हो गए, हमारे पिताजी भी जो थे श्री यंत्र रखा है, हमारे तो 60 साल से श्री यंत्र रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, वैसे रखा हुआ है, हम श्री सूक्त की पूजा करते हैं, फलाना करते हैं, ये करते हैं। तो ऐसे नहीं होता। श्री विद्या सही माने में अंतिम विद्या है, और इस अंतिम विद्या को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता तो होगी ही। आप सामान्य से किसी भी सब्जेक्ट को समझना, अगर आपको मैथ समझना है, केमिस्ट्री समझनी है, फिजिक्स समझनी, तो कोई तो टीचर चाहिए आपको। अब यूट्यूब से देख करके थोड़ा नहीं आप केमिस्ट्री, और अब चलो आप सीख भी लोगे तो एग्जाम कौन लेगा? तो
तो आपको सर्टिफिकेट कौन देगा? अब अध्यात्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है? अध्यात्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कोई टीचर तो है नहीं, ना कहीं एग्जाम हो रहा, ना कुछ हो रहा, हमें तो ये भी आता है, हमें तो वो भी आता है, हमें तो सब कुछ आता है। जब तुम्हें सब कुछ आता है तो फिर तुम पिछड़ क्यों रहे हो?